सब्सक्राइब कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में शो वही गेट के पास खड़ा होता है जहां पर उसे सेकंड लेवल का गेम खेलने जाता है, पर वही तभी चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती है जहां पर साइड में एक बंदा घायल होता है। शिव उसे देख के कहता है, मुझे नहीं लगा था यार ये गेम इतना डिफिकल्ट होगा, इसको तो बहुत बुरी चोट लगी है। अच्छा है मैंने नाइट में ट्रेनिंग करी थी, क्योंकि नाइट की ट्रेनिंग का असर मुझे अब दिखाना होगा, क्योंकि ये गेम बहुत डिफिकल्ट होने वाला है इसकी हालत को देख। पर कर ही क्या सकते हैं, मुझे ये गेम खेलना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे पॉइंट्स चाहिए। तभी शिव अंदर चले जाता है और अंदर जाके शॉक हो जाता है, क्योंकि जहां पर वो गेम खेलता है ये उस जगह से बिल्कुल अलग था। शिव इसे देख के कहता है, क्या ये पानी है? मुझे तो नहीं लगता। तभी हमें वहां सामने दिखाया जाता है कि इस गेम को 5 मिनट्स में पूरा करना है किसी एक मॉन्स्टर को मार के। शिव सामने देख के कहता है, क्या मुझे 5 मिनट के अंदर इन दोनों में से एक मॉन्स्टर को मारना होगा? तभी जोर से आवाज आती है कि गेम स्टार्ट करो, और वो दोनों मॉन्स्टर शिव की तरफ भाग के आते हैं। शिव कहता है, ये कोई पानी नहीं है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर मैं इसमें गिर गया तो मर जाऊंगा, और ये दोनों भी मेरी तरफ भाग के आ रहे हैं, मुझे भागना चाहिए। मॉन्स्टर इस बार कुछ अलग दिख रहा था और बहुत ही स्पीड के साथ शो के मुंह के ऊपर अटैक करता है, पर शिव उस अटैक से बच जाता है और भाग जाता है। शिव वहीं पर ही पतली पतली जगहों पर बैलेंस बनाते हुए भागता है, पर उसके आगे एक मॉन्स्टर आ जाता है और शिव कहता है, इतनी मुश्किल जगह पे इन मॉन्स्टर्स की वजह से मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे नहीं, मेरे पास और कहीं जाने के लिए रास्ता ही नहीं बचा, अब मैं क्या करूं? अब शिव नाइट में करी ट्रेनिंग का यूज करता है और जंप करता है आगे की तरफ। तो अभी शो के पास बहुत टाइम है उन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए, और शो कहता है, अगर मैं इनसे ऐसे ही बचता रहा तो लास्ट तक तो टिक जाऊंगा, पर अगर मुझे पॉइंट्स चाहिए तो मुझे इनमें से एक मॉन्स्टर को मारना होगा। मैं बिना किसी हथियार के उन मॉन्स्टर्स को कैसे मारूंगा? और नीचे सल्फ्यूरिक एसिड है, मुझे इसका भी ध्यान रखना होगा कि मैं इसमें गिर ना जाऊं। अरे हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, इन दोनों को चकमा देके इनमें से एक को अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड में गिरा दूं तो मेरा काम बन सकता है। अब शिव ने जैसा बोला वो वैसा कर ही रहा होता है कि उसकी हार्ट बीट 200 बीपीएम से नीचे गिर जाती है, और जिससे उसको बैक फ्लो का टाइम दिया जाता है। शिव कहता है, अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? शिव कहता है, अगर मुझे बैक फ्लो का टाइम यूज करना है तो फिर मुझे कोई चोट लगानी होगी जिससे मेरे दिल को 200 बीपीएम तक हार्ट बीट पहुंचे। और तभी एक मॉन्स्टर शिव के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारता है। शिव कहता है, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा दर्द होता है। ये क्या, मेरी वॉच के अंदर ये क्या दिखा रहा है? शिव की वॉच में दिखाया जाता है कि उसकी हार्ट बीट 200 से नीचे मतलब 180 हो चुकी है, तो उसे बैक फ्लो का टाइम अब दिया जाता है। शिव कहता है, हाँ ऐसे और तेजी से बढ़ो, जल्दी। तो अब नोटिस आता है कि वो टाइम हो चुका है जब शिव को बैक फ्लो टाइम मतलब उसका लेवल 1 पावर मिलेगी। तो पहले वाली वीडियोस में शिव की ये पावर बताने में मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ये पावर कुछ इस तरह है कि शिव को पहले ही पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर उसे कैसे मारने वाले हैं या मरना वाला है वो। शिव कहता है, अब मुझे एक मॉन्स्टर को मारने की जरूरत है, 5 मिनट्स पूरे होने वाले हैं। मुझे इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए वही टाइम सही है जब मैं इन्हें चकमा देता हूँ, और अगर मैंने तभी इन्हें मार दिया तो बढ़िया होगा। अब शिव उसे पुल के कोने तक ले आता है और उसे धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, और शिव भी गिरने वाला होता है कि वो बच जाता है। शिव ऊपर आता है और कहता है कि अभी भी मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, मैं उस एक और मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, पर नहीं, मेरी चोट से अभी भी खून बह रहा है। शिव कहता है, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये गेम हार जाऊंगा। तभी एक और नोटिस आता है कि बैक फ्लो टाइम का लेवल 2 होने वाला है। दिखाया जाता है कि लेवल 2 पे शिव की पावर कैसी होगी। लेवल 2 पे शिव तेज भाग सकता है और 5 सेकंड आगे देख सकता है कि वो किस तरह मॉन्स्टर्स मारने वाला है। और अगर शिव को लेवल 2 की पावर चाहिए तो उसको अपने 300 पॉइंट कटवाने होंगे। शिव कहता है कि कल मेरे 200 पॉइंट्स तो ऐसे ही कट गए थे, क्योंकि 100 पॉइंट तो सिस्टम टास्क में मैं आउट हो गया था, उससे कट गए, और ट्रेनिंग भी मैं अच्छी नहीं कर पाया इसलिए 100 पॉइंट कट गए। अगर मैं आज इस गेम में जीत जाता हूँ तो मुझे 400 पॉइंट्स मिलेंगे। खून तो बहे ही जा रहा है, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है, मुझे ये अपग्रेड करना ही होगा। तो शिव अब अपग्रेड हो चुका था और वो अब थोड़ा अलग दिख रहा था, क्योंकि वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही चमकीला सा हो गया था और उसकी फुर्ती भी
बढ़ गई थी। तो जब मॉन्स्टर उस पे अटैक कर रहा होता है तब उसको पहले ही पता चल जाता है कि वो किस तरह से मारने वाला है, और अभी भी शो के पास 2 मिनट है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो शो कहता है मुझे तो मेरा शरीर बहुत ही ज्यादा हल्का लग रहा है, क्योंकि ये मॉन्स्टर पहले मुझे इतना भगा रहा था ना, अब मैं इसे भगाऊंगा। तो मॉन्स्टर शो के तरफ आ ही रहा होता है कि शो कहता है लेवल 2 पे तो मेरी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, अगर मैं अपनी स्पीड थोड़ी और बढ़ा लूं ना तो मैं इसको बहुत ही ज्यादा थका के मार सकता हूँ। अगर ये मेरे अभी लगती नहीं ना तो मैं और तेज भाग सकता था। लेवल 2 पे आके तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, अगर इस तरह ही देखे ना तो ये मेरे पॉइंट्स बर्बाद नहीं हुए हैं। तो शो के इतना बकर बकर करने की वजह से वो मॉन्स्टर उसके बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है, और अब उसके पास 41 सेकेंड ही बचे हैं। तो अभी भी एबिलिटी खत्म होने का टाइम होता है कि शो कहता है कि मैं तो बड़े आराम से गेम जीत गया, क्योंकि 5 मिनट्स तक तो गेम खेलना ही था और एक मॉन्स्टर को मारना भी तो था। तो इस गेम से शो को 500 पॉइंट्स मिलते हैं। तभी सायरन बच जाता है कि पब्लिक एरिया में जाओ क्योंकि गेम खत्म हो गया है। तो शो पब्लिक एरिया में आ ही जाता है कि वो मेडिकिट ले लेता है और खुद के बैंडेज बांधने लगता है। शो कहता है मुझे नहीं पता था इस मॉन्स्टर को मारने के बाद मुझे लेवल 2 की एबिलिटी भी मिल जाएगी। सच में इस लेवल 2 की एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा मस्त थी। तो शो को अभी वॉच पे मैसेज आता है कि उसे पॉइंट कार्ड मिला है जिसपे उसके पॉइंट डबल हो जाएंगे अगर वो अब गेम खेलेगा तो। शो कहता है वैसे अच्छा है यहाँ पर मेडिकेट्स महंगे नहीं है, मैं सिर्फ 20 पॉइंट के अंदर ये मेडिकेट्स लेके आया। तभी शो का पेट भूख से आवाजें करने लगता है और शो कहता है कि मैंने 2 दिन से खाना ही नहीं खाया है और ये जियांग भी नहीं दिख रहा, वरना मैं उससे कुछ हेल्प ले लेता। उसने कहा था कि मैं गेम खेल के आऊंगा तो वो मुझे मिलेगा। शो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे जियांग नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, मैं वेंडिंग मशीन के पास जाके खाना तो ले ही सकता हूँ। पर वहां से जाता हुआ एक प्लेयर अपनी तीखी नजरों से शो को देखता है और कहता है कि अभी अभी यहाँ आया है और जवान मतलब 18 साल का ही लग रहा है, तब भी इसने वो गेम खेल लिया और जीत भी आया। वैसे अभी अभी इसने 2 गेम खेले हैं तो इसके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, मुझे कुछ करना होगा। शो कहता है ये क्या, बिस्कुट तो बिल्कुल खत्म ही हो चुके हैं, जियांग ने सही कहा था कि मुझे यहाँ खाने के लिए लड़ना होगा। और ये क्या, पानी इतना महंगा, मुझे लगता है आज मुझे भूखा सोना होगा। यहाँ पर रहना तो और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, अगर मुझे यहाँ रहना है ना तो ऐसे डेंजरस गेम खेल के पॉइंट गेन करने होंगे। तभी शो की तरफ कुछ लड़के आगे बढ़ के आते हैं, उनमें से एक लड़का शो को बिस्किट्स ऑफर करता है, कहता है कि तुम ये लेना चाहते हो क्या, और बताता है कि अगर तुम इस टाइम आओगे तो तुम्हें कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। तभी वो लोग वहां पर खड़े खड़े शो पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो 18 साल का है और ये यहाँ टिक भी पाएगा। तभी शिव कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे यहाँ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तभी वही लड़का शो को वापस ऑफर दे रहा होता है कि मैं ये बिस्किट का पैकेट 400 पॉइंट्स में बेच रहा हूँ, क्या तुम्हें चाहिए। तो शो कहता है कि नहीं, वेंडिंग मशीन पे ये 80 पॉइंट्स का मिल रहा है और तुम इसे इतना महंगा बेच रहे हो, मुझे नहीं चाहिए। तभी वो पास में खड़ा लड़का कहता है कि यार 400 पॉइंट्स तो हमारी दोस्ती के हैं, बाकी खाना खाना तो जरूरी है इसलिए इसे ले लो, और वैसे भी आज तुमने 2 गेम खेले हैं तो तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट होने चाहिए। तभी शो कहता है बिस्किट बेचना तो एक बहाना है, असलियत में तो ये मेरे पॉइंट्स लेना चाहता है। आज ये एक दिन हुआ है, क्या पता ये रोज होने लग जाए, मुझे कुछ करना होगा। तो अब ये शो को लास्ट वार्निंग देते हैं कि तुम हमारे बिस्किट ले रहे हो या फिर हम तुम्हारे पैर तोड़ दें। तो चलो यार, एपिसोड 6 यही खत्म होता है। अगर तुम्हें एपिसोड 7 में जानना है कि शो किसकी टांग तोड़ेगा या शो की टांग टूटेगी तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अच्छा सा कमेंट करना है जिस